बिहार की सियासत में ज्वालामुखी फट चुका है और इस आग की लपटें सीधे पटना से दिल्ली तक पहुंच रही है। दोस्तों, भाजपा को अक्सर वो भस्मासुर कहा जाता है जो जिसके साथ हाथ मिलाता है धीरे धीरे उसी का वजूद खत्म कर देता है। और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हश्र भी कुछ वैसा ही होता दिख रहा है, जैसा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, हरियाणा में जेजेपी के साथ हुआ। जी हाँ, सही सुना आपने, नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे, जिसका सीधा मतलब है कि बिहार के सीएम पद पर अब भाजपा का पूरी तरह से कब्जा होगा। नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट किया, लिखा कि मेरी पुरानी इच्छा थी कि मैं चारों सदनों का हिस्सा बनूं और अब राज्यसभा जाना चाहता हूं। लेकिन क्या वाकई ये फैसला उन्होंने खुशी से लिया होगा? जी हाँ, बिहार के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा, या फिर भाजपा ने उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया कि उनके पास कुर्सी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। सोचिए, जिस नीतीश कुमार को विपक्षी कुर्सी कुमार कहकर तंज कसते थे, जो सीएम की कुर्सी के लिए पलटी मारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, क्या वो इतनी आसानी से इस्तीफा देने को तैयार हो गए होंगे, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है? जो भी हो, इतना तो साफ है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा है। दोस्तों, जैसे ही ये खबर फैली कि नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे बिहार में, जेडीयू समर्थकों का सब्र टूट गया। कैमरे के सामने कार्यकर्ता फूट फूट कर रोने लगे। जेडीयू कार्यालय में तोड़फोड़ शुरू हो गई। नीतीश कुमार के घर के बाहर भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। कार्यकर्ता चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्होंने लाठियां खाई नीतीश कुमार के लिए, घर घर जाकर नीतीश के नाम पर वोट मांगा, भाजपा के नाम पर नहीं। उनका गुस्सा जायज है। वो कह रहे हैं कि वोट हमारा और राज भाजपा का। ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा पर खुलेआम षड्यंत्र रचने के आरोप लग रहे हैं। समर्थकों को लग रहा है कि उनके नेता को दिल्ली भेजकर उनकी पार्टी का वजूद ही खत्म करने की तैयारी है। विपक्ष भी इस मौके पर खामोश नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधा हमला बोला है। उन्होंने इसे जनादेश का खुला अपमान बताया है। तेजस्वी का कहना है कि बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल अपनाया गया है। इतिहास गवाह है, भाजपा ने पहले अकाली दल को कमजोर किया पंजाब में, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 फाड़ किए, जम्मू कश्मीर में पीडीपी का सफाया किया, वो भी पूरी तरह से, और अब जेडीयू को निपटाने की बारी है। ये एक पैटर्न है। और हाँ, हरियाणा में जेजेपी को मत भूलिएगा, उसे भी बर्बाद किया है बीजेपी वालों ने। छोटे दलों को साथ लो, उन्हें कमजोर करो और फिर उनकी जगह खुद ले लो। नीतीश कुमार शायद भाजपा की इस चाल को समझने में बहुत देर कर गए, या फिर वो इतने मजबूर हो गए कि जानते हुए भी इस जाल में फंसने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश के राज्यसभा जाने से बिहार की समस्याएं सुलझ जाएंगी, या फिर यह केवल सत्ता की भूख का एक और खेल है? नीतीश कुमार की मजबूरी आज पूरे बिहार को दिख रही है। वो नेता जो कभी अपनी शर्तों पर सरकार चलाता था, आज उसे अपनी इच्छा बताकर कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। बीजेपी ने अपनी बिसात बिछा दी है, लेकिन क्या जेडीयू के समर्थक और बिहार की जनता इस धोखे को भूल पाएगी? क्या नीतीश कुमार का ये राजनीतिक वनवास उनकी पार्टी के अंत की शुरुआत है? मामला पेचीदा है और आने वाले दिन बिहार की राजनीति के लिए और भी ज्यादा हंगामेदार होने वाले हैं।